बढ़ती महंगाई के खिलाफ थोड़ी देर में कांग्रेस करेगी संसद का घेराव। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। विपक्ष के नोटिस के बावजूद कल राज्यसभा में महंगाई पर नहीं हो पाई चर्चा। विपक्ष करता रहा हंगामा। We are accused that the government is running away from debate. We are not running away from debate. दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर बैठक। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार? एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 59% लोगों ने माना कि बीजेपी को मिलेगा राम मंदिर निर्माण का फायदा। सर्वे में कांग्रेस एसपी को नुकसान की बात। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी की हुंकार। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माफियाओं पर बुलडोजर चलाने में परेशानी होती है। आज माफियाओं की 1900 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की है। सीएम योगी का दावा, आजमगढ़ का विकास बीजेपी ने ही किया। इसी आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। बोले, अखिलेश 3 चुनाव हारे और अब चौथा भी हारेंगे। मायावती लोगों के बीच जाएं, सच समझ आएगा। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग पोस्टरों पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें। बीजेपी ले रही है श्रेय। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, गलत क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा किया गया। भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनाने का दावा। कहा, कुछ पार्टियां अंबेडकर को लेकर दिखावटी प्रेम दिखाती हैं। से भी अधिक मजबूत सरकार बने। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मायावती पर निशाना। बोले, बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री नहीं है। पार्टी को गहन चिंतन करना चाहिए कि लोग छोड़ क्यों जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक की। जनता की राय पर घोषणा पत्र तय करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने बने जितेंद्र नारायण सिंह। जितेंद्र ने सनातन धर्म कबूल करने के बाद आज गाजियाबाद में डासना देवी के मंदिर में पूजा की। वसीम रिजवी ने कल गाजियाबाद के इसी डासना मंदिर में सनातन धर्म अपनाया था। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब की चन्नी सरकार पर लगाया आरोप। खनन उनके हलके में चल रहा है, वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी और ढींढसा की पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी का निशाना। संजय सिंह बोले, किसान आंदोलन के खिलाफ पहले से कैप्टन बीजेपी के साथ।
पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई अहम कमेटी। अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के मामले में भारतीय सेना के विशेष बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस का दावा नागरिकों की हत्या का ही इरादा था। नागालैंड गोलीकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान। कहा, उग्रवादियों की आशंका पर गाड़ी पर फायरिंग की गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। कहा, गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। 1 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नागालैंड सरकार का गोलीकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान। 11-11 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। नागालैंड की घटना के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की अगुवाई में आज पार्टी कार्यसमिति की बैठक। एनसीपी में नए दायित्व और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में शिवसेना के संजय राउत करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ आ सकती है कांग्रेस और शिवसेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। पुणे के लोहेगांव में वायुसेना स्टेशन का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में नियमों का पालन कर चुनाव कराने की मांग की गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए मामले सामने आए। पिछले 558 दिनों में सबसे कम केस हैं। रिकवरी रेट अब 98.36%। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 23 पहुंची। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मरीज मिले। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोनों लोग। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 10 हुए। महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत घटी। घर से सैंपल लेने पर 700 रुपए और लैब में सैंपल लेने पर 350 रुपए में होगा टेस्ट। एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट के दाम भी घटे। दिल्ली में ओमिक्रॉन केस मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, घबराने की जरूरत नहीं, नियमों का कड़ाई से पालन करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।